तो चलिए हम लोग इस पार्ट में साइंस वाले पार्ट कवर कर रहे थे। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। हाँ, इसमें फिजिक्स वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हम लोग फिजिक्स में भौतिक राशियों को मापने के लिए हम लोग कुछ मेजरमेंट यूज करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, हाँ देखिए, सबसे फर्स्ट आपको जैसे दिख रहा होगा, जैसे एक है एमकेएस, दूसरा है सीजीएस, हाँ सीजीएस, और तीसरा है एफपीएस, हाँ और दूसरा है एसआई। हाँ, टोटल 4 तरह का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एमकेएस मतलब क्या हुआ, एम फॉर मीटर, हाँ के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। ठीक है, सीजीएस में सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। एफपीएस में क्या होगा, फुट, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकंड। ठीक है, ये सेकंड हो गया। और ऐसा ही मतलब क्या होगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं कि जितने भी जो मेजरमेंट है उसको मापने के लिए हम लोग 2 तरह का यूनिट यूज करते हैं। तो एक हुआ मूल मात्रक, हाँ और दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो जो मूल मात्रक अगर होते क्या है, तो मूल मात्रक वे होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मतलब कि स्वतंत्र मतलब कि जितने भी जो मूल मात्रक हैं उसका अलग से कोई संबंध नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र खुद है। ठीक है, जैसे पहले जो मूल मात्रक थे टोटल, जैसे कि मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड था। ठीक है, लेकिन जब एसआई पद्धति का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसमें टोटल 7 मूल मात्रक को डिसाइड किया गया। ठीक है, जैसे कि सबसे फर्स्ट होगा लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, ताप का केल्विन हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडला और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला है कि अब जैसे ये हम लोग सीख गए मूल मात्रक। अब एक आएगा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण जो होगा ना वो मूल मात्रक की सहायता से किया जाता है। मतलब मूल मात्रक को स्वतंत्र होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण जो होता है वो मूल मात्रक से किया जाता है। ठीक है, अब एक आएंगे संपूरक मात्रक। ठीक है, संपूरक मात्रक टोटल 2 हैं। तो एक आएगा समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, एक होगा ठोस कोण जिसका मात्रक होगा स्टेरेडियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत कमाल का क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। हाँ, अक्सर एग्जाम पूछते आपको बोल देंगे कि प्रकाश वर्ष में किसका मात्रक है और ऑप्शन में 4 लिख देंगे। हाँ, तो ये गलत है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन आता है कि जैसे प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और एक दूसरा उसी से आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ये अगले बोलिएगा आप ओम मीटर। हाँ, इसको देखिएगा। एक आएगा यहाँ देखिए, हाँ उसी तरह क्वेश्चन है जैसे कि बल है, वेग है, विद्युत धारा है, कार्य है। हाँ में मूल भौतिक राशि कौन सा है, मतलब कौन सा एक फंडामेंटल राइट है, मतलब फंडामेंटल राशि है। तो आप देख सकते हैं कि एक विद्युत धारा है। ठीक है, फिर अगला है कि बल हो गया, दाब हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, उसमें कौन सा अदिश राशि है। तो दाब एक अदिश राशि है। अगला है, तो देखिए हम लोग अदिश राशि थोड़ा कवर करते हैं। ये अदिश राशि सब है, मतलब इसमें क्या है, अदिश राशि उसे बोलते हैं जिसमें जिसमें क्या है, सिर्फ परिणाम होते हैं और दिशा नहीं होते हैं। देख रहे हैं ना कि दिशा नहीं होते हैं। ठीक, तो कौन कौन ऐसे हैं, तो अब देखिए मैं 3-3 करके अब याद रखिएगा। ठीक है, ये 3-3 कीजिएगा, याद हो जाएगा। हाँ, ये वाला सब देखिए मैं अभी समझाता कैसे। एक चैप्टर पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, एक चैप्टर का शायद नाम था, अभी शायद चेंज हो गया होगा। एक चैप्टर का नाम था कार्य ऊर्जा और शक्ति। हाँ, तो ये कार्य ऊर्जा शक्ति जो है वो तीनों अदिश राशि है। ठीक है, एक दूसरा और पढ़ेंगे ताप, दाब और तापमान। देखिए ताप, दाब और तापमान ये तीनों का अदिश राशि है। ठीक है, और ये तो आपको याद होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, आपको पता ना फॉर्मूला। हाँ, तो वही चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तीनों में एक भी अगर दिख गया तो वो अदिश राशि है। फिर आ जाएगा आपका लंबाई। हाँ, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि ये विद्युत धारा क्या है। हाँ, तो विद्युत धारा अदिश राशि है और द्रव्यमान भी क्या है, अदिश राशि है। एक अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ लिया अदिश राशि, अब पढ़ते हैं हम लोग सदिश राशि। ठीक है, इसमें सदिश में क्या होते हैं, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पहले वेग हो गया, वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, भार। हाँ, भार हो गया, वजन हो गया। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये विद्युत क्षेत्र। हाँ, और एक आएगा चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, ये सब देखिए क्षेत्र देख लीजिएगा। हाँ, देखिए इसमें एक विद्युत क्षेत्र दिया है, वहाँ देखिएगा, देखिए इसमें एक लिखा विद्युत धारा। हाँ, तो विद्युत धारा हो गया अदिश राशि। अब यहाँ एक देखिएगा विद्युत क्षेत्र। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यह हुआ सदिश राशि। ठीक है, फिर आ जाएगा विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुवन, चाल प्रवणता। हाँ, और हो जाएगा ताप प्रवणता। हाँ, तो अभी कल प्रवणता पढ़िए। हाँ, तो सब जब भी आ जाएगा, चाल आ गया, ताप आ जाएगा। हाँ, तो ये सब प्रवणता जब भी आएंगे तो वो सदिश राशि होंगे। आगे आपको सदिश अदिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है जैसे विस्थापन है, त्वरण दिया है, बल है, हाँ, और आयतन है। बोला इसमें से कौन सा अदिश राशि है। तो जैसे विस्थापन सदिश राशि हो गया, त्वरण सदिश राशि हो गया, बल भी एक सदिश राशि है, तो आयतन जो है ये क्या है, अदिश राशि है। अभी हम तुरंत आपको हम दिखाएं, आयतन देख सकते हैं। आयतन देखिए, द्रव्यमान विद्युत धारा, यहाँ देखिए आयतन लिखा है ना, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, तो ये सब क्या है, वो अदिश राशि है। ठीक, फिर एक क्वेश्चन है कि समय, चाल, विस्थापन और दूरी में सदिश राशि कौन सा है। हाँ, तो देखिए चाल, दूरी और समय भी तुरंत हम लोग पढ़ें कि वह अदिश राशि है। तो विस्थापन जो है वह एक क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक,
अगला फिर उस क्वेश्चन दिया है कि संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य में सदिश राशि कौन सा है, पूछा सदिश राशि कौन सा है। ठीक है, अभी हम देखिए सदिश राशि का पहला पहचान जो है ना, अब इसको ई वर्ड जरूर याद रखिएगा, वेग। हाँ, वेग कहीं भी अगर दिख जाएगा तो समझ जाएगा कि वह सदिश राशि है। तो देखिए यहाँ वेग दिख गया ना, यहाँ संवेग दिख रहा है। ठीक है, संवेग दिख रहा है, तो संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, इसको देख सकते हैं। फिर एक अगला क्वेश्चन है कि आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई में कौन सा अदिश राशि नहीं है, बोला कि कौन सा अदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि नहीं है तो वो क्या अंश राशि है, वो सदिश राशि है। तो देखते हैं इसमें सदिश राशि कौन होगा। अभी हम लोग देखें कि आयतन एक अदिश राशि है। हाँ, उसके बाद हम लोग देखें द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है। हाँ, अब दूसरा लंबाई भी देखें, हाँ भी अदिश राशि है। एक बल जो है, बल एक क्या है, वह सदिश राशि है, मतलब बल जो है वो अदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिख रहा होगा, रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है वो बेकुरल होता है। ठीक है, रेडियो सक्रियता का बहुत सारे मात्रक है, जैसे एक बेकुरल बोल सकते हैं, रदरफोर्ड बोल सकते हैं और क्यूरी बोल सकते हैं। हाँ, तो ये तीनों साइंटिस्ट थे, इसी नाम से रख दिए गए। हाँ, बेकुरल। विद्युत धारा का मात्रक को पता होगा क्या क्या? हाँ हाँ, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रा को एम्पियर मिलेगा। चलो बताइएगा विद्युत धारा कौन सा राशि है, सदिश या अदिश। हाँ, तो ये अदिश राशि है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक आपको हर्ट्ज होगा। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, ये पूछे गए हैं, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। हाँ, दाब का मात्रक होता है पास्कल। हाँ, तो इसको सकते हैं पी बराबर होता है एफ बाय ए। क्या होता है, एफ बाय ए। एफ फोर्स, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। हाँ, तो इसीलिए बोल जैसे इसका अलग मात्रक क्या होता है कि न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। हाँ, तो इसे देख सकते हैं। तो ऐसे दाब का मात्रा क्या बोलिएगा, पास्कल, या दूसरा बोल सकते हैं न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, ये काफी भयंकर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ, कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। ध्वनि तरंगों के आयाम के द्वारा ध्वनि की, मतलब कि ध्वनि तरंगों का जो आयाम है उसकी हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो ध्वनि की प्रबलता को मेजर करते हैं। ठीक है, देखो ध्वनि का मात्रक है डेसिबल। ठीक है, प्रकाश वर्ष, हाँ प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं, देखिए क्वेश्चन आया था, प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक, समय की इकाई को वर्ष, दिन और घंटा में हम लोग मेजर करते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, भार का मात्रक को पता होगा, बल देखिए दोनों देखिए, हाँ ये क्वेश्चन बनते हैं, बल हो गया, भार हो गया, दोनों का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, संवेग का, हाँ देखिए संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, देखिए तो द्रव्यमान इंटू वेग। हाँ, यहाँ देख सकते हैं द्रव्यमान इंटू वेग को संवेग कहा जाता है। मतलब संवेग को पी बराबर फार्मूला होता है एम इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। हाँ, देखिए देखो मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है, अश्व शक्ति। हाँ, अश्व शक्ति बराबर होता है 446 वाट। विद्युत आवेश, हाँ विद्युत आवेश का मात्रा कूलाम होता है। ठीक है, एक कूलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। हाँ, इंटू है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला। स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। और चुंबकीय वेबर, देखिए चुंबकीय वेबर का सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। हाँ, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन बड़ा भयंकर बन रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है टेस्ला। ठीक, एक होगा चुंबकीय फ्लक्स पूछे तो वो होगा वेबर। कार्य का मात्रक आपको पता होगा, कार्य का मात्रक जूल। हाँ, जूल हो गया। और कार्य कौन सा राशि है, कार्य ऊर्जा शक्ति, अभी हम पढ़ाए थे ना, कार्य ऊर्जा शक्ति, ये हो गया अदिश राशि है। ठीक है, फिर ऊर्जा आ गया, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल, कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, जूल, और दोनों ही अदिश राशि है। ठीक, इसलिए लिखा है कि कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल होती है, मतलब दोनों की इकाई जूल होती है। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। देखिए एक हम लोग पढ़े थे ना, एक के साथ विकृति था कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। हाँ, हम लोग पढ़े थे साथ में। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, तो उसी तरह एक आ गया कि सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, गेलन, हाँ गेलन के द्वारा क्या मापा जाता है, गेलन के द्वारा हम लोग आयतन को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, आयतन को मेजर करते हैं। ठीक है, एक गेलन लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, ऊपर वाला जितना भी लिखा है उसको क्रॉस कर दीजिएगा। हाँ, पता नहीं ये फोटो कहाँ से आ गया है, आ गया होगा, जिसे देखते हैं। हाँ, तो एक गैलन बराबर जो होता है, शायद इसी का तो छोटा पार्ट हो गया वहाँ पे। हाँ, देखो एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। ठीक है, देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या लगा, मध्य दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ, देखिए खगोलीय इकाई को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ, इसका मान जो होता है 1.495 इंटू 10 मीटर। हाँ, मीटर देखिएगा। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मेजर करते हैं। दाब बराबर, अभी हम तुरंत पढ़े, दाब बराबर का मात्रक पास्कल होता है। अभी हमको पढ़ाएं कि दाब प्रेशर को पी बराबर होता है एफ बाय ए। एफ मतलब फोर्स बाय एरिया। हाँ, तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, विद्युत चालकता का मात्रक साइमन होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। हाँ, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। दोनों देखिएगा, त्वरण और गुरुत्व त्वरण, त्वरण ही पढ़िए। हाँ, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण और गुरुत्व त्वरण का मात्रक समान होता है, इसको देख सकते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा अभी पढ़े जूल है, और कार्य ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है।
देखिए यहाँ दाब के बराबर लिखा है कि दाब बराबर क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल, और हम वही बता दिए कि 1P इक्वल टू, हाँ सॉरी, 1P इक्वल टू F/A, ऐसे याद रख सकते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, हाँ विस्थापन का मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, गति, हाँ गति को हम लोग मीटर बाय सेकंड मेजर करते हैं, वेग को भी मीटर पर सेकंड मेजर करते हैं, ठीक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, विस्थापन और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। गति और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। देखिए 10 मिनट हो गया है, मैं इसको खत्म करके फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। हाँ, मैं 10 मिनट तक ही रखूंगा। हाँ, भार का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और उत्क्षेप का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।